आज हम पेटेंट पेटेंट के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे कि ब्रांड, ट्रेडमार्क, ठीक वैसे ही पेटेंट है। पेटेंट से आशय है कि किसी आविष्कार पर किसी व्यक्ति या संस्था के कानूनी अधिकार से लगाया जाता है। यानी उस पेटेंट उस पर कॉपीराइट जिस वो बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी नई वस्तु या नई मशीन या उत्पादन या कोई ब्रांड आदि का आविष्कार करता है तो उसे यह भय रहता है कि उसकी कोई नकल न कर ले या उसका कोई व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ न कर दे। यानी जो चीज़ वह बना रहे हैं वह कोई अन्य व्यक्ति उसकी नहीं बना दे। ऐसी संभावना को समाप्त करने और अपने अधिकारों के जो स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए इनका सरकार से पंजीयन करवा लिया जाता है। यानी यूँ कहें कि जो ब्रांड, जो आविष्कार जो उन्होंने किया है, जो उत्पादन उन्होंने बनाया है, उसके लिए वो उसको पंजीयन करवा लेते हैं। इस तकनीकी भाषा में से ही पेटेंट कहते हैं। अगर बात करें, एक विद्वान के बिटेल ने अपने शब्दों में कहा है कि पेटेंट एक सीमित एकाधिकार है जो देश की सरकार द्वारा अपने कानून जो नियमों हैं के अनुरूप प्रदान किया जाता है। इनकी परिभाषा में लिखा है कि ये एक सीमित एकाधिकार है और ये देश के जो सरकार है, कानून, उसमें नियमों के अनुसार उसे पंजीयन करवा लिया जाता है। तो यानी निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पेटेंट एक सीमित अवधि के लिए, यानी अल्प अवधि के लिए कानूनी अधिकार है जो किसी आविष्कार में किसी व्यक्ति को स्वामित्व अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। वह उसको बिल्कुल उसके नाम से उसके उत्पादन को कोई और नहीं कर सकता। यह व्यक्ति आविष्कार का इच्छानुसार उपयोग या इसका हस्तांतरण, उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या उसका बिना उपयोग हस्तांतर किए उस पर स्वामित्व बनाए रख सकते हैं। वो चाहें तो उत्पादन करें, चाहें तो ना करें। मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो भेजें, नहीं तो आप अपने जो पेटेंट है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बात करें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पेटेंट की जो विशेषताएं हैं, तो हम देखें कि पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी देश के कानून के अनुसार उसे रजिस्टर्ड या सरकार द्वारा उसे प्रदान किया जाता है। यानी उसे उसका अधिकार दिया है कि इस उत्पादन को आप ही उत्पादन करेंगे या नहीं करेंगे, आपके ऊपर ही डिपेंड है। ये अधिकार एकाधिकारी अधिकार है। इसे अधिकार का धारक व्यक्ति या संस्था ही इसका स्वामित्व रखती है। यानी जिसने पेटेंट करवा लिया, जिसने रजिस्टर्ड करवा लिया, उसके नाम से करवा लिया, जिस संस्था या व्यक्ति के नाम से करवा लिया, तो वही इसका उत्पादन कर सकते हैं। वो अलग बात है कि वो मिलकर कहीं साझेदारी रूप में, ये अलग बात है। बाकी तो वो उसको ही, उस व्यक्ति विशेष या उस संस्था विशेष को ही इसका अधिकार है। ये एक अधिकार है जिसे विशेषाधिकार नहीं है। आगे नंबर बात करें कि यह अधिकार सीमित भौगोलिक क्षेत्र के लिए होता है। यानी जो यूँ कहें एक एरिया विशेष के लिए, क्योंकि जैसे मान लो राजस्थान में या हमारे देश में या विश्व में, तो किसी विशेष कि भारत के लिए इसे पेटेंट किया है, या राजस्थान के किसी विशेष क्षेत्र के लिए, तो एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए इसे, क्योंकि किसी भी सरकार की अधिकार सीमा या प्रभुसत्ता सर्वव्याप नहीं होती है। राजस्थान गवर्नमेंट में हमने रजिस्टर्ड करवाया है तो राजस्थान स्टेट के लिए ही है। अगर एमपी में किया है, एमपी दिल्ली में किया है तो दिल्ली सरकार के लिए अधीन है। भारत सरकार में किया है तो फिर पूरे देश पे लागू होता है। तो ये वाला बात है कि भौगोलिक क्षेत्र से यहाँ आशय यह है। पेटेंट अधिकार एक निश्चित अवधि तक ही बना रहता है। एक टाइम लिमिट है, एक अवधि देश में कानून द्वारा निर्धारित की जाती है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जो भी है। पेटेंट में आविष्कार का जो विशिष्ट विवरण या रेखा चित्र भी सम्मिलित है जिससे दूसरे लोग उसका अतिक्रमण न कर सके। टाइम पीरियड है, क्षेत्र विशेष है, उसके बाद बात करते हैं तो कोई इसको हथिया न ले। इसलिए ऐसे ही बात करें, पेटेंट एक या अधिक व्यक्तियों का अधिकार भी हो सकता है। एक व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों का समूह भी किसी से पेटेंट को अपने रजिस्टर्ड करवा सकता है कानून के तहत। पेटेंट का उपयोग व्यक्ति या संस्थाएं कर सकती है जिनके नाम में पेटेंट अधिकार सरकार द्वारा प्रदान किए गया है। यानी
वह व्यक्ति से भी हो सकता है, संस्था से, या कई संस्थाएं मिलकर भी उसको पेटेंट को पंजीयन करवा सकती है। पेटेंट अधिकार स्वामी यदि इसका उपयोग अधिकार का उपयोग न भी करे तो भी कोई अन्य व्यक्ति इस संस्था का उपयोग नहीं कर सकता। यानी संस्था, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें कि स्वामी द्वारा पेटेंट का उपयोग करने न करने से भी इसके अधिकार दूसरों को स्वतः ही नहीं मिल जाता है। यानी अगर कॉपी पेटेंट करवा भी लिया तो कोई व्यक्ति दूसरा इसको, चाहे वो उत्पादन करे या न करे, दूसरा व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता है जब तक उसकी समय सीमा या उसका टाइम या उसका जो भौगोलिक क्षेत्र उसके अंदर, तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ये तो ही विशेषता है। अब हम इसके जो एडवांटेज हैं, लाभ हैं, उसकी बात कर लें कि इसमें एक तो स्वामित्व की जो सुरक्षा है कि पेटेंट प्राप्त करने वाले कर लेने के से अधिकार आविष्कार जो है कि स्वामित्व संबंधी अधिकार सुरक्षा होती है। यानी अन्य व्यक्ति इसके नाम से इस उत्पादन के नाम को यूज नहीं ले सकता। अन्य व्यक्ति इसके स्वामित्व की अनुमति के बिना आविष्कार का उपयोग नहीं कर सकते। यानी बिना उसके जिसने पेटेंट करवाया है उसकी अनुमति के बिना तो कोई इसका उपयोग नहीं कर सकता, या इस ब्रांड को या इसको नहीं उत्पादित कर सकते हैं। स्वयं के हित में उपयोग, इसे पेटेंटधारी आविष्कार का स्वयं के हित में उपयोग कर सकता है या अन्य द्वारा उपयोग पर प्रतिबंध, यानी यूँ कहें कि दूसरा इसे अपने काम में नहीं ले सकता, इसका उपयोग नहीं कर सकता। पेटेंट प्राप्त करने के बाद उसका स्वामी ही आविष्कार का उपयोग कर सकता है, इसे बिना उपयोग किए भी रख सकता है। वो चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे, उसकी इच्छा है। पेटेंट कराने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति आविष्कार का इस कारण उपयोग नहीं कर सकता, इसका स्वामी उसका उपयोग नहीं कर रहा हो, चाहे वो करे या नहीं करे, पर दूसरे को ये अधिकार नहीं है कि तो आप नहीं कर रहे तो हम कर लें, उसकी बिना अनुमति के नहीं कर सकता। अनुमति से तो अलग बात है। बाजार पर एकाधिकार की बात करते हैं। पेटेंट करा लेने पर आविष्कार की गई वस्तु के बाजार में पेटेंटधारी का ही पूर्वाधिकार होता है। सर्वप्रथम बात करें कि जो पेटेंटधारी है उसी का अधिकार है, उसी का मालिकाना हक है। यूँ अधिकार हस्तांतरण की बात करें कि जब पेटेंट अधिकार का हस्तांतरण भी विधि पूर्वक प्रतिफल के बदले, यानी कुछ रेमुनेशन या लाभ के बदले या प्रॉफिट के बदले उसे वो बेच सकता है, इसका हस्तांतरण तो किया जा सकता है, यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वह भी इसका विधि पूर्वक उपयोग कर सकता है। नियम अनुसार इसको ये ट्रांसफ़र चाहे तो किसी को भी बेचे, वो अलग बात। बेचने के बाद वो व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। रॉयल्टी की बात करें, जब पेटेंट के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण करने पर प्रतिफल मिलता है, इसे सामान्यतः रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। यानी कुछ पैसा है जो उसको मिलता रहता है, जिसे रॉयल्टी के नाम से जानते हैं। ऐसे पेटेंटधारी को पेटेंट हस्तांतरण से रॉयल्टी मिलती रहती है। ऐसे ही बात करें साझेदारी में उपयोग का अधिकार, तो पेटेंट करा लेने पर उस आविष्कार का उपयोग साझेदारी या संयुक्त साहस, ज्वाइंट वेंचर की बात करें, अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भी किया जा सकता है। चाहे तो मिलकर करें, चाहे साझेदारी के हिसाब से कर लें, और चाहे तो ज्वाइंट वेंचर जो संयुक्त साहस है उसमें भी। ऐसे ही बात करें साझेदारी में उपयोग का अधिकार, पेटेंट करा लेने पर उस आविष्कार का उपयोग साझेदारी या संयुक्त साहस में अंतर्गत भी करवाया जा सकता है। ऐसे ही बात करें अन्य देशों में उपयोग की बात करें, तो पेटेंट का उपयोग हस्तांतरण अन्य देशों में भी किया जा सकता है। अभी बात कर रहे थे भौगोलिक क्षेत्र की बात कर रहे थे, या उस सरकार विशेष की बात कर रहे थे कि राजस्थान गवर्नमेंट में अगर किसी ने करा लिया तो उसका यहाँ केवल एक राजस्थान जो हमारा जो स्टेट है उसमें ही उसका अधिकार रहेगा। तो ठीक, किसी ने केंद्र सरकार में करवा लिया तो पूरे भारतवर्ष में उसमें लागू रहेगा। और ये अन्य देशों की बात हो रही है, तो पेटेंट का उपयोग एवं हस्तांतरण अन्य देशों में भी किया जा सकता है। तो अतः देश के जो देशों में जो भी आविष्कार का लाभ उठाया जा सकता है, तो किसी भी देश में इसका लाभ उठाया जा सकता है स्वामित्व का हस्तांतरण कर। तो ये पेटेंट की बात हुई।